स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON के ऊपर। यह यूनिट नंबर 1 का प्रश्न है और आप सभी देख रहे हैं वीडियो नंबर 5 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। समझ गए? जो भी लोग 2022 से 23 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतर क्लास चल रहा है। पूरे यूट्यूब पर आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, ऐसे आपको लगातार और आपको ऐसे जो आपको एग्ज़ाम में चाहिए, जो आपको सिलेबस में है, वैसे पढ़ाई आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी मीडियम में है, हिंदी हो इंग्लिश हो, आप ज़रूर आइए, चीज़ों को समझिए और PDF डाउनलोड कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी आपके पढ़ाई के लिए पूर्ण मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है। पिछले भी वर्षों का आप देख सकते हैं, किसी भी स्टेट में जो एग्ज़ाम हुआ हो उसका प्रश्न हमारे चैनल पर पढ़ाए गए कंटेंट का आपको पता चल जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्न है स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्षण लिखिए। साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। स्वास्थ्य होता क्या है? ठीक है, तो साथियों स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य महत्वपूर्ण जो है जीवन का एक गुण है। सही बात है। स्वास्थ्य का वह स्थिति है, मतलब देखिए, एक होता है आपका स्वस्थ, ठीक है ना, एक होता है स्वस्थ और एक होता है आपका स्वास्थ्य, ठीक है ना। एक स्वस्थ मतलब होता है कि हेल्दी रहना, ठीक है, और स्वास्थ्य मतलब होता है जो शरीर का कंडीशन होता है, ठीक है। अगर रोगी होंगे तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, अगर ठीक होंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो स्वस्थ जो है, स्वास्थ्य का एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है, तनाव से मुक्त रहता है, वह प्रत्येक समस्या को सुलझाने की क्षमता रखता है एवं हमेशा प्रश्न रहता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो अपने तमाम समस्या, तमाम चीज़ों को अच्छे से कर सके, तनाव मुक्त रहता हो, समस्या सुलझाने का क्षमता रखता हो, उसके अंदर कोई भी जो है रोग ना हो, वो व्यक्ति जो है स्वस्थ कहलाता है, ठीक है। तो यही जो है आपका स्वस्थ हो गया। अब जो स्वस्थ व्यक्ति है वह हमेशा प्रश्न रहता है, हमेशा जो है उसके अंदर धैर्य होता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी ऐसा रोग नहीं होता है, तो वैसे व्यक्ति जो है स्वस्थ कहलाता है। और ये सब जो है स्वास्थ्य जो है जीवन का एक गुण होता है जो बताता है कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो व्यक्ति के अंदर जो है बहुत सारे अवगुण हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो बहुत सारे गुण जो है उनमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है व्यक्ति के स्वस्थ कहलाता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, आपके इंग्लिश में दिए गए हैं, इंग्लिश वाले देख लीजिए। तो वो तो हो गया नॉर्मल चीज़ें। अब यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे जो कि एक WHO के द्वारा दिया गया परिभाषा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य जो है पूरी तरीक़ा से शरीर, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तंदुरुस्ती की स्थिति होती है, केवल रोग या बीमारी का अभाव नहीं है। WHO ने कहा कि देखिए, स्वास्थ्य जो होता है वह जो है पूरी तरीक़ा से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्ती की स्थिति होती है। मतलब एक परिपूर्ण की क्षमता होती है। यह केवल बीमारी और रोग का अभाव नहीं होता है। समझ रहे हैं चीज़ को? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उसका शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वह स्वस्थ है। ऐसा बात नहीं होता है। वह व्यक्ति में बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह अच्छा है, स्वस्थ है। बीमारी नहीं है के साथ साथ, ये तो है ही, उसके साथ साथ व्यक्ति को सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति को तंदुरुस्ती होना ज़रूरी है, तभी वह एक अच्छे स्वास्थ्य उसके अंदर होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ वो कहेगा कि हमारे अंदर बीमारी नहीं है और बाकी ये सब चीज़ें है तो फिर दिक्कत है, ठीक है, समझ लीजिए। तो यही चीज़ें जो है आपके WHO ने समझाया कि स्वास्थ्य जो है WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूरी तरीक़ा से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या बीमारी का अभाव ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए? चलिए अब हम चलते हैं स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण में। अब बहुत कॉमन सा चीज़ें हैं, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसमें क्या क्या लक्षण, क्या क्या विशेषता पाया जाएगा। चलिए देखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लीजिए। शरीर की बनावट आकर्षक तथा त्वचा चमकदार होते हैं। शरीर का जो बनावट होता है आकर्षक होता है, जो त्वचा होता है चमकदार होता है। जब कोई व्यक्ति में कोई रोग नहीं होता है, व्यक्ति सभी तरीक़ा से ठीक होता है, तो व्यक्ति के चेहरे पर चमक होता है, ठीक है। जब कोई टेंशन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो व्यक्ति के चेहरे पर चमकदार होता है, उसका स्किन लाइटनेस देगा, ठीक है, उसका बनावट अच्छा रहेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति को बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा बीमारियाँ, ठीक है, समाज से अवहेलना, तो ऐसे व्यक्ति जो है देखते होइएगा शरीर दुबला पतला, बहुत टेंशन वाला होता
होता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति अस्वस्थ होता है। ओके, शरीर की पाचन क्रिया समान होती है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका पाचन क्रिया समान होती है। शरीर के सभी अंग उम्र वजन लंबाई में समान होती है। जैसे जितना अगर लंबाई है उसी लंबाई के अनुसार उसका जो है उम्र वजन और अंग होगा उसमें, तो ये सब एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट है शरीर में अधिक वसा नहीं होता है। जो एक हिष्ट पुष्ट जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति होता है स्वास्थ्य उसका, तो उसके अंदर ज़्यादा वसा नहीं होता। ज़्यादा वसा फैट होना भी शरीर के लिए घातक है और यह बीमारी देह है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा वसा नहीं होनी चाहिए। शरीर न ज़्यादा दुबला और न ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर ज़्यादा दुबला भी शरीर है फिर भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा मोटा है फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है। व्यक्ति की भूख व नींद का पैटर्न समान होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसको भूख लगता है और वह भूख और नींद दोनों समान रूप से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर के सभी अंग तंत्र संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। मतलब शरीर के जो भी अंग है, जो भी अंग तंत्र है, सब संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से नॉर्मल होते हैं। मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता है। कभी होता है ना, देखते होइएगा शरीर में एक किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो एक हार्ट फेलुअर हो गया, मृत्यु हो गया। तो ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति स्वास्थ्य से ठीक रहता है उसमें जो है कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों रूप से शरीर का अंग और अंग तंत्र समान होता है, ठीक है। 8वां में देखिएगा व्यक्ति के जैविक चिन्ह समान होते हैं। जैसे व्यक्ति का जो वाइटल साइन होता है वह समान होता है। ओके, कैसे समान होता है, चलिए यहाँ पे मैं आपको ये सब इंग्लिश दिया गया है ऊपर वाले का। अब 8वां का जो यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइटल साइन समान होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, तो समान क्या क्या होगा। जो टेम्परेचर होता है वह इतना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। हृदय धड़कन 72 बीट प्रति मिनट होता है एक नॉर्मल आदमी का। श्वसन दर रिस्पायरेशन रेट 16 से 20 ब्रेथ प्रति मिनट होगा। ये सब समान व्यक्ति का होता है, होना चाहिए, और यह स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा तो इसमें जो है कहीं ना कहीं चढ़ाव उतार होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होगा। तो चीज़ें को आप लोग समझ गए, एक स्वस्थ व्यक्ति का ये चीज़ें हो गया। नेक्स्ट है व्यक्ति की नियमित दिनचर्या तथा आदतें अच्छी पाई जाती है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका दिनचर्या और आदतें अच्छी होती है। ओके, उसके बाद है व्यक्ति की जीवन संतोषी तथा अनुशासित होती है। अब जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो जो है क्या होता है कि व्यक्ति का जीवन संतोषी और अनुशासित होता है। तो इस प्रकार से मैंने 10 लक्षण 10 गुण आपको स्वस्थ व्यक्ति का बता दिया। आप चाहें तो 10 चीज़ें और लिख सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति के गुण के बारे में, और आप नहीं लिख सकते हैं। जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हो, सब चीज़ ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति में और सारे चीज़ें क्या क्या हो सकता है इस 10 पॉइंट के अलावा आपके ऊपर है, लिख सकते हैं। बाकी जितना इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया। तो यहाँ पर समाप्त हो गया स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यक्ति का लक्षण, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं बताइए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए, कि आपके स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, चीज़ें हैं जो आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो या फिर कहिए तो निर्धारित करता हो। निर्धारण मतलब कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको स्वास्थ्य के लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकता है या उसके नहीं रहने से जो है घाटा हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो निर्धारक का मतलब यही होता है कि जो आपके स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो या फिर इसके नहीं होने से आपके स्वास्थ्य में बुरा असर भी हो सकता है। तो यही निर्धारक तत्व होता है। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य को, आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो, जिसके होने न होने से प्रभाव पड़ता हो स्वास्थ्य पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। वही बताया ना मैंने कि प्रभावित, यानी प्रभावित मतलब क्या, कि जो निर्धारण करता हो। निर्धारण होता है जब प्रभाव पड़ता है तभी ना निर्धारण होता है। सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक कारकों के अतिरिक्त कई और निर्धारक का भी स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई ऐसे कारक होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जैसे सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सब तो प्रभावित करता ही करता है। साथ में इसके अतिरिक्त कई ऐसे निर्धारक तत्व है जो स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वास्थ्य के कुछ मुख्य निर्धारक का वर्णन निम्न प्रकार है। अब कुछ जो निर्धारक है उसको, जो स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो, तो उसका वर्णन हम नीचे किए हैं, चलिए आपको बताते हैं।
सबसे पहला चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाए निम्न वाला, उसमें पॉइंट होगा, तो सबसे पहले चीज़ें पॉइंट को ध्यान में रखें तो आप ऑटोमेटिक चीज़ों को लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे है जैविक निर्धारक। जैविक निर्धारक का मतलब बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का मतलब होता है जैविक निर्धारक। और आप लोग को ये पता होना चाहिए जैविक निर्धारक बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपके जैविक क्रिया, शरीर का आपका जो जैविक बायोलॉजिकल फंक्शन है वह जो है आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है कि आपका स्वास्थ्य कितना बेटर है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर आपका शरीर के जैविक क्रिया ठीक है तो आपका मानसिक ठीक भी रहेगा और शारीरिक दोनों ठीक रहेगा। अगर आपका जैविक क्रिया गड़बड़ाएगा तो मानसिक रूप भी आपको प्रभावित होगा, मानसिक के संतुलन भी बिगड़ेगा और आपके शरीर में बहुत सारे रोग भी होंगे। जैसे देख लीजिए जैसे मानसिक दुर्बलता मतलब मानसिक कमजोरी, मधुमेह, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन मानसिक है, मानसिक दुर्बलता भी मानसिक है, और बाकी मधुमेह, हाइपरटेंशन या शरीर का रोग है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए क्या, जैसे मानिए बायोलॉजिकल फंक्शन के मतलब क्या होता है कि शारीरिक कार्य, शरीर के जैविक कार्य, जो हमारा ऑर्गेन जो काम करता है उसमें समस्या आ जाता है, और ऑर्गेन के काम करने में जब समस्या आएगा तो बहुत सारे रोग होगा। क्योंकि अग्नाशय अगर ठीक से काम नहीं करेगा पैंक्रियाज, तो क्या होगा, उसके जो सिक्रेशन होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है उसमें अनियमितता होगा और उसमें बढ़ने से मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, एक बायोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ाने के कारण ही होता है। हाइपरटेंशन, ठीक है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर अधिक हो जाना। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो है अवसाद, डिप्रेशन, तो ये सब जो है व्यक्ति का एक क्या होता है, आपके शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए बायोलॉजिकल निर्धारक महत्वपूर्ण होता है, जो शरीर को क्या करता है, संगठित बनाता है अगर जैविक निर्धारक अच्छा है तो। पहला हो गया जैविक निर्धारक। दूसरा है पर्यावरण निर्धारक। अब देखिए, आप जिस जैसा पर्यावरण में रहते हैं वैसा ही पर्यावरण का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर अच्छा पर्यावरण में रहते हैं, शुद्ध में रहते हैं तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा, शुद्ध होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर गंदे पर्यावरण में रहेंगे, बुरे पर्यावरण में रहेंगे तो वो भी आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है और वह तय करता है, निर्धारण करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। अगर आपका पर्यावरण बढ़िया है स्वास्थ्य बढ़िया होगा, अगर गंदे पर्यावरण में रहेंगे तो स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्यावरण भी निर्धारित करता है हमारे आपके स्वास्थ्य का। समझ गए ना। चलिए, तो दूसरा पॉइंट पर्यावरण निर्धारक। तीसरा है व्यवहारिक निर्धारक। व्यवहारिक निर्धारक का मतलब होता है, साथियों देख लीजिए, कि व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार का स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा व्यवहार व्यक्ति के स्वास्थ्य में वृद्धि करने में मदद करता है। बुरे व्यवहार के कारण अधिकतम मामलों में रोग या दुर्घटना की संभावना होती है। व्यवहारिक निर्धारक। अब आप लोग देखते होइएगा, जो व्यक्ति का व्यवहार अच्छा रहता है, संतुलित रहता है, बात बात पर वो आक्रामक नहीं होता है, झल्लाता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति कंट्रोल होता है, उसका मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से संतुलित होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन देखते होइएगा कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहार में अलग सा व्यवहार है, बात बात पर चिल्लाता हो, बात बात पर झल्लाता हो, गुस्सा होता हो, मीन्स क्या कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता हो जल्दी से, तो व्यक्ति को जो है क्या करता है, बुरा असर देता है उसके रोग उत्पन्न करने में। दुर्घटना मीन्स अगर बहुत ज़्यादा जो गुस्सैल व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा जो आक्रामक व्यक्ति होगा व्यवहार से, वो जो है कहीं भी जाएगा गुस्से में तो उससे कोई कांड हो जाएगा या एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। तो ये जो है दुर्घटना और रोग होने की संभावना, व्यवहारिक दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिन प्रतिदिन के व्यवहार अगर अच्छा है तो उसका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर बहुत स्वास्थ्य पर अगर व्यवहार अगर सही नहीं है तो फिर वह स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है उसका। तो इस चीज़ में आपको समझ के रखना पड़ेगा कि व्यवहारिक निर्धारक, बिहेवियर डिटर्मिनेंट्स आपका एक पॉइंट बनता है। ठीक है, चौथा देखिएगा सामाजिक स्तर। सामाजिक आर्थिक निर्धारक। सामाजिक आर्थिक निर्धारक का मतलब होता है कि समाज और आर्थिक दोनों जो है हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है कि किस कंडीशन में स्वास्थ्य को यह मदद करेगा, अच्छा करेगा, और किस कंडीशन में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो समझिए, अगर स्वास्थ्य स्तर देश और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्धारित होता है, क्योंकि उस जगह पर किसी भी परिवार का किसी भी प्रकार का समस्या का रोकथाम और नियंत्रण पैसों के द्वारा किया जा सकता है। अब समझिए,
सीधा समझिए, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है, और कोई एक गरीब आदमी है। तो जो पैसे वाला आदमी है उसको कोई रोग होगा तो तुरंत जो है महंगा से महंगा हॉस्पिटल में एडमिट करा देगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वहीं पर बात किया जाए कि एक गरीब आदमी है, उसको हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, एक धनिक आदमी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो सक्सेस किसके लिए होगा? जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो सक्सेस कर लेगा, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा सक्सेस नहीं हो पाएगा उतना पैसा जुटाने में, और अंततः उसका स्वास्थ्य खराब ही रहेगा और अंततः उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक स्थिति भी जो है स्वास्थ्य को निर्धारित किया ना, कि हाँ एक व्यक्ति के पास पैसा है तो वो व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट करा लेगा, सर्जरी करा लेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसका जस के तस रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी हमारा आर्थिक एक आपका निर्धारित किया कि कैसा स्वास्थ्य होगा, किया ना, ठीक। उसी प्रकार से समाज भी करता है, क्योंकि समाज हमारा स्वास्थ्य में क्या होता है कि हम जो भी समाज में रहते हैं उसमें समाज में हमें विभिन्न नियम, कायदे और परंपरा और रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है, ठीक है, जो सामाजिक कारण बीमारी होने की संभावना को भी क्या करता है? बढ़ाता है। और बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, परंपरा होता है जिसमें व्यक्ति को मजबूरी बस रहना पड़ता है, और वह जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक बीमारी की तरफ भी धकेल देता है। तो इस कारण से सामाजिक और आर्थिक भी समझा दिए, सामाजिक भी समझा दिए, दोनों एकदम जो है आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, हेल्थ सर्विस सिस्टम है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्विस का सिस्टम कैसा है? अगर आपके क्षेत्र में देखते होइएगा कि अगर मान के सीधा समझिए एक ईजी भाषा में कि आपके रात में कहीं आप गाँव में रहते हैं और अचानक से रात में किसी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, ठीक है, और अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा आपके गाँव से हट के कुछ दूर शहर में है, तो कहीं ना कहीं अगर रात में अचानक से किसी को तबीयत खराब हुआ और उसे गांव से अगर मदद नहीं हो पा रहा है, अगर उसे कहीं बाहर जाना है, तो अगर आपके क्षेत्र में इन सारे सुविधा जो एक उस पेशेंट को चाहिए अगर नहीं उपलब्ध है तो फिर आपको उसको दूर लेकर जाना पड़ेगा। मीन्स क्या हो गया कि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य सेवा को सिस्टम भी जो है प्रभावित करता है। हेल्थ सर्विस सिस्टम कि हेल्थ सर्विस सिस्टम कैसा है, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कैसा है। अगर क्षेत्र में आपके स्वास्थ्य सेवा में असमान वितरण है, ठीक है, असमान वितरण के मतलब होता है एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब असमान नहीं, असमान वितरण हो रहा है, सब किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ठीक है, इस प्रकार से देखभाल हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होना, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल का न होना, ठीक है, रेफरल सुविधाएं की कमी, उपलब्ध नहीं होना आदि कारण आपके स्वास्थ्य देखभाल को अधिक प्रभावित करता है। यही जो है सिस्टम होता है कि सिस्टम में क्या कमियाँ होती है। सभी सिस्टम में बहुत सारे कमियाँ होती है, तो इस कमियाँ के कारण ही अगर स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो वही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली होता है। अब ये स्वास्थ्य सेवा प्रणाली यानी हेल्थ सर्विस के सिस्टम में कमी होने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जैसे अस्पताल ना होना, रेफरल सुविधा ना होना, कर्मियों की कमी होना, असमान वितरण, ये सब स्वास्थ्य सेवा को आम बातें हैं, प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, स्वास्थ्य के निर्धारण में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। स्वास्थ्य के निर्धारण में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि सभी लोगों में जो है क्या होता है, समान तरीके से सबको जो है देखभाल करना होता है। तो ये चीज़ें आपका हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। छठा पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार है, राजनीतिक प्रणाली। अब देखिए होता है राजनीतिक और राजनैतिक प्रणाली का सामाजिक वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य निर्धारण राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। सरकार की नीतियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए होता यह है, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का अगर सरकार और राजनीतिक जितना मजबूत रहता है उतना ही उस क्षेत्र का विकास अच्छे से हो पाता है, स्वास्थ्य सुविधा मिल पाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा एक बहुत बड़ी, एक स्वास्थ्य सेवा देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, ठीक है। तो ऐसे में हमें जानते हैं कि राजनीतिक और राजनैतिक प्रणाली का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ भी होता है तो राजनीतिक गलियारों में अगर कोई हलचल होता है तो उसका सीधा प्रभाव जो है हमारे आपके सबके ऊपर पड़ते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर स्वास्थ्य का निर्धारण करना हो तो इसमें राजनैतिक प्रणाली का भी एक अहम रोल होता है। सरकार के कैसा नीति है एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता का स्वास्थ्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ठीक है।
अगर सरकार चाहेगी कि हेल्थ सिस्टम को एकदम दुरुस्त कर देना है, मजबूत कर देना है, कभी कोई दिक्कत ना हो लोगों को, तो बिल्कुल आसान बात है, हो जाएगा। लेकिन अगर किसी राज्य का, किसी देश का अगर हेल्थ सिस्टम गड़बड़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा सीधा इसके लिए राजनीतिक प्रणाली यानी सरकार का सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ जो है सरकारी सुविधा का लाभ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सके और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है चीज़ें का प्रभाव बहुत अच्छा हो। सरकार नहीं चाहती, हकीकत बात है। अगर सरकार चाहती तो वह जो है इसे प्रभावित तरीके से काम करवाती, हर एक तौर तरीके अपनाती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सीधा सीधा कहा जाए कि राजनीतिक प्रणाली आपके हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर अच्छा सरकार आप चुनेंगे तो अच्छा आपके लिए काम करेगा, अगर नहीं चुन पाते हैं अच्छे तो फिर आपको कहीं से भी कोई जो है नई चीज़ें देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 7वां है अन्य निर्धारक, अदर डिटर्मिनेंट्स। अब ऊपर में जो हम 6 पॉइंटें देखे हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो स्वास्थ्य को निर्धारित करता हो या फिर प्रभावित करता हो। जैसे जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप आपका जीने का स्तर कैसा है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो जैसे तैसे जीते हैं, बहुत लोग होते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं और अच्छे से अपना स्वास्थ्य की केयर करते हैं। तो जीवन का स्तर आपका कैसा है, ठीक है। धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ें भी स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप देखते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उपासना बहुत करते हैं, ठीक है, यानी वह धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों जो है प्रभावित करता है। सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर भी जो है व्यक्ति को स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। पोषणीय कारक, न्यूट्रिशन फैक्टर, और पोषण से संबंधित कारक तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता ही करता है, क्योंकि जैसा आप भोजन लेंगे वैसा पोषण मिलेगा और वैसा ही आपका स्वास्थ्य रहेगा। तो ये सब अन्य कारण हो गया जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज़ मैं ही कहूँगा कि पढ़िए, क्योंकि हम देख रहे हैं वीडियो इतना बोल के बनाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। 2 मिनट वीडियो को देख रहे हैं, 25 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें से 2 मिनट एवरेज लोग देखते हैं। तो समझ सकते हैं कुछ ही लोग हैं जो थोड़ा मोड़ा देखते होंगे, बाकी लोग सीधा आते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, चले जाते हैं। इसी कारण से मेरे दोस्त कोई PDF नहीं देता है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में। सब कहेगा कि आ जाइए मेरे इंस्टा पर, आ जाइए मेरे क्या बोलते हैं उसको, जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ आ जाइए, हम आपको दे देंगे PDF। डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में कोई नहीं देता। इसका रीज़न यही होता है कि आएंगे, वीडियो खोलेंगे और PDF डाउनलोड करेंगे और निकल जाएंगे। उससे बेनिफिट हम 25 मिनट जो बोले हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं। तो इसलिए ना आपको बेनिफिट है ना मेरे को बेनिफिट है। PDF भी पढ़ के आप कोई तीर नहीं मार लेंगे जब तक चीज़ों को नहीं समझेंगे, क्योंकि सबके पास बुक्स हैं अवेलेबल। चाहते तो सिर्फ बुक्स से ही पढ़ के 90% 80% नंबर ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। पढ़ना पड़ता है, जो बताते हैं सामने वाले उसको सुनना पड़ता है। अपना पढ़ाई से अगर महारथी लोग बन जाता तो फिर इस दुनिया में कोचिंग और स्कूल की ज़रूरत नहीं होती, टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ पढ़िए। अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है, और आने वाला समय ऐसा है कि एग्ज़ाम पे ही आपका बहाली भी होगा। तो फिर समझ लीजिए कि अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको फिर से टोटल कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा एक एक करके, और तब आप घूमते रह जाइएगा। चलिए मिलेंगे, बाकी जो समझने वाले हैं समझ सकते हैं, नहीं समझने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मेरे जो काम है कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे दिखा दिए, मैं आपको सारा चीज़ें अच्छे से समझा दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।